बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अब हम चल पड़े हैं माणा गांव की ओर, जो कि बद्रीनाथ से कुल 4 किलोमीटर दूर है। और ये इतना सुंदर है ना, आपको पता है पहले इसको भारत का आखिरी गांव कहा जाता था। अब पीएम मोदी जी ने इसको भारत के प्रथम गांव होने की उपाधि दी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना सुंदर है ना, आप चाहे किसी भी एज के हो आपको ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पता है, आपका नेचर चाहे कैसा भी हो, चाहे आप नेचर लवर हो, स्पिरिचुअल हो, या आपको ट्रैकिंग पसंद है, या आप शॉपिंग के शौकीन हैं, या खाने पीने के, तो भी ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलते हैं फिर मार्केट से। और यहाँ पे जो मार्केट है ना, उसमें आपको वुलन आइटम्स मिल जाएंगे और आपको मिलेंगी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ। माणा गांव अपनी जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ ना एक चीज़ मिलती है स्पेशल, मतलब ज़्यादा मिलती है, भोजपत्र। वो पता है क्या होता है? भोजपत्र वो होता है जहाँ पे जिस पर भगवान या देवताओं ने ग्रंथ लिखे हैं, और यहाँ तो महाभारत की रचना हुई है, तो यहाँ पे भोजपत्र मिलना, वाह। जब महाभारत की रचना की गई तो उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया, तो बुद्धि के देवता गणेश जी व्यास जी से बोले कि मैं लिखूंगा तो सही, परंतु आप बिना रुके मुझसे कहेंगे। तो व्यास जी भी समझ गए, वो भी तो विष्णु स्वरूप थे, तो उन्होंने कहा ठीक है बुद्धि के देवता, पर मेरी एक शर्त है कि मैं बिना रुके कहूँगा और आप बिना अर्थ समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। तो इस तरह हुई महाभारत की रचना, महाभारत ग्रंथ की रचना। आपको पता है कितना प्यारा और कलरफुल गांव है ना, ये सुंदर सा है, बहुत ही प्यारा सा। और अब हम चल पड़े हैं गणेश गुफा की ओर। सबसे पहले इस रास्ते पे आती है गणेश गुफा। इतना सुंदर गांव, और पेंटिंग्स बनी हुई है यहाँ पे बहुत सारी। तो कलरफुल गांव से हम होते हुए निकलते हैं गणेश गुफा की ओर, जहाँ पे बैठ के श्री गणेश जी ने महाभारत काव्य को लिखा था। तो पेंटिंग्स भी तो होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ चिन्ह अपनी संस्कृति के, प्यारे प्यारे, है ना। ये है व्यास गुफा, जिसे व्यास पोथी भी कहा जाता है, मतलब व्यास जी की बुक। ये देखिए, बुक का शेप नहीं है। कहते हैं कि पहले जब भगवान ने ग्रंथ लिखे थे ना, तो वो टाइम बीतते बीतते पत्थर के हो गए हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है व्यास पोथी। और ये आ गई है हमारी सरस्वती नदी, और सुंदर सुंदर नज़ारे है ना, बहुत ही प्यारे। आपको पता है माणा गांव उत्तराखंड का सबसे सुंदर गांव है। देखिए कितना प्यारा है ना, लग रहा है ना सुंदर। ये है सरस्वती नदी, कितनी प्यारी दिख रही है ना। ये हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपनी फोटोज और नज़ारों को। ये भी ज़रूरी है भाई है ना, ज़रूरी। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढके हुए, है ना, प्यारे प्यारे। तो थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद अब हम पहुँचने वाले हैं कहाँ पे? सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर। तो वहाँ चलते हैं, थोड़ा नज़ारों का मज़ा लेते हुए। ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि जैसे सरस्वती माँ अपनी साड़ी लहरा रही हूँ, जैसे वाइट कपड़े पहनती है ना, वैसा ही यहाँ का जल है, बिल्कुल वाइट। ये है सरस्वती मंदिर, वहीं बना हुआ है बिल्कुल पास में। इसके अंदर ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं अंदर। जय सरस्वती माँ। और अब भारत की प्रथम चाय की दुकान हाँ जी, हम माणा गांव में हैं, तो प्रथम चाय तो पियेंगे ना भारत की। बहुत ही ठंड भी लग रही है, तो चलिए चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं। आपको खाने? तो आइए फिर, है ना। तो अब हम चल पड़े हैं भीम पुल की ओर। कहा जाता है जब पांडव सतोपंथ के रास्ते के लिए निकले थे ना, तो द्रौपदी जी को ये दो पहाड़ियों के बीच में जो गैप थी, उसको क्रॉस करने में दिक्कत हो रही थी। तो भीम जी ने बड़ी सी शिला, मतलब चट्टान को उठाया और पहाड़ों के बीच में रख दिया। ये देख रहे हैं आप,
उसी के ऊपर अभी भी पुल बना हुआ है। अब कल मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्वर्गारोहण, मतलब स्वर्ग का रास्ता, जहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे, वसुधरा ट्रैक। जानते हैं आप, बहुत ही सुंदर ट्रैक है और इसके बारे में भी बहुत सी कहानियां हैं जो मैं आपको कल बताने वाली हूँ। तो इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं ना ये, मन को मोहने वाले। तो अगर आपको भी पसंद है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और भी वीडियोस के लिए।